मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुमरा कौसा में ठाणे इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस ये क्लासेस शुरू की गई है। शहर के कुछ समाज सेवियों ने, कुछ मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए, स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए डॉक्टर्स इसमें शामिल है। ऐसे लोगों के साझा प्रयास से ये पैरामेडिकल साइंस का इंस्टीट्यूट मुमरा कौसा में पहली बार शुरू किया गया है। क्या वजह है अचानक जो है ये पैरामेडिकल साइंस का इंस्टीट्यूट शुरू करने की? कोरोना काल के दरमियान आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में, मेडिकल फील्ड में अचानक जो है नर्सेस, वार्ड बॉय आदि जो कर्मचारी होते हैं, जिनका वहाँ होना बहुत ज़रूरी होता है और उनके सहयोग के बगैर डॉक्टर्स भी अपना काम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी एक भयानक स्थिति को पूरे देश ने देखा है। मुमरा कौसा ने भी देखा है, महाराष्ट्र ने भी देखा है और पूरे देश ने देखा है। तो हमें ऐसा लगता है कि एक ये वजह है जिसके चलते जो है हमारे साथ आप देख सकते हैं डॉक्टर रमीज राजा हैं, एडवोकेट कबीर चौधरी हैं, इनकी तमाम बाकी की टीम है। तो इन लोगों ने ये एक शुरुआत की है। तो ये एक वजह हमें मोटे तौर पर समझ में आ रही है। बाकी इसके पीछे का मकसद क्या है, क्या उद्देश्य है, क्या अचीवमेंट करना चाहते हैं, क्या इनका गोल है, तो इस पर हम बात करेंगे। और ये ठाणे इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस ये क्लासेस जो है चांदनगर कौसा में जो है यहाँ शुरू की गई है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका पूरा संदेश हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या वजह है ये संदेश पहुँचाने की, इसका भी इस बातचीत के दौरान खुलासा होगा। एडवोकेट कबीर चौधरी साहब, क्या बताना चाहेंगे आप? ये कंसेप्ट जो है ठाणे इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस, ये कैसे मतलब उभरा दिमाग में, कैसे आप लोगों ने इसके ऊपर वर्कआउट किया और क्यों कर इसकी ज़रूरत समझी गई? अस्सलाम वालेकुम रफ़ीक भाई, आपका अल्लाह अच्छा रखे। हमेशा आप हर एक पॉजिटिव चीज़ों को आप उजागर करते हैं और शहर में हमेशा आपको देखा है कि हर अच्छी पूरी चीज़ को आपको उठाने की अल्लाह ने सलाहियत दी। अल्लाह आपको अच्छा रखे। रफ़ीक भाई, जैसे आप जानते हैं हमारी NGO यस वी कैन, ऑलरेडी हम लोग हर साल 1-2 जॉब फेयर, जॉब मेला वगैरह करते हैं। हमने ये बार जो जॉब फेयर किया तो हमने ये चीज़ देखा और ये चीज़ को महसूस किया कि मेडिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड जॉब्स की वैकेंसी बहुत सारी है और इस वक्त बूम पे है। जैसे मेडिकल इमरजेंसी इस वक्त इंडिया में आई है, पूरी दुनिया में आई है, उससे रिलेटेड जॉब वैकेंसीज भी आते 4-5 साल में बढ़ने वाली है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं हमारे शहर में, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, जो मेडिकल स्टाफ है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सलाहियतमंद है। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट हमने ये ऑब्जर्व किया कि उनके पास भी सर्टिफिकेशन नहीं है। नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, बट सर्टिफाइड नहीं है। सर्टिफाइड नहीं होने की वजह से 2 चीज़ें हो रही है। एक तो क्या है, पे स्केल उनका डाउन है और अपॉर्चुनिटीज़ आगे बढ़ने की उनको कम है। तो हम लोगों ने काफ़ी सारा डेटा जमा करने के बाद में डॉक्टर रमीज़, डॉक्टर कुबैब, प्रोफेसर हसन बुलानी, वसीम काजी, हमारी टीम ने डिस्कशन किया क्यों ना हम ऐसा इंस्टीट्यूट शुरू करें जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो और जिससे 2 चीज़ें हो। एक तो बूमिंग इंडस्ट्री है, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े, और जिनके पास डिग्री नहीं है वो यहाँ अटेंड करके क्लास, एग्ज़ाम क्लियर करके अपने फ्यूचर में अपने स्कोप को बढ़ाए, सैलरी से रिलेटेड थाना में, मलून में जॉब कर सके हमारे बच्चे। ये 2-3 इंटेंशन लेके हम लोगों ने ये शुरू किया इंस्टीट्यूट। डॉक्टर रमीज साहब, क्या जानकारी देंगे इंस्टीट्यूट की? किस तरीके से यहाँ पर जो है आने वाले स्टूडेंट्स को जो है ट्रेनिंग देना, उसके लिए किस तरीके की व्यवस्था की गई है? क्या मैनेजमेंट है आपका और क्या फ़ायदा मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें क्यों जुड़े, क्या वजह है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मौके के लिए कि मैं अपनी बात रख सकूं। ये एक हमारा, हम पहले 2-3 साल से और उससे भी कबील अरसे से हम लोग सोशल वर्क कर रहे थे, जिसमें हम लोग मेडिकल, एजुकेशनल और जनरल सोशल हेल्प करते थे लोगों का। जैसे हमने डेली राइट्स में लोगों को सपोर्ट किया, फिर बाद में यहाँ पे कोविड वगैरह के इसमें सपोर्ट किया। फिर हमको कोविड के दौरान में ये लगा कि मेडिकल हेल्प की बहुत ज़रूरत पड़ती है लोगों को, और लोग उस टाइम में पैनिक के स्टेज पे थे। फिर हमने इस पर स्टडी करना शुरू किया कि हम कैसे कम्युनिटी को हेल्प कर सकते हैं। तो हमने ये पाया कि पैरामेडिक्स की काफ़ी कमी है। मतलब एक रफ आंकड़े के मुताबिक मैं आपको बताऊं तो इंडिया में 64 लाख पैरामेडिक्स, क्वालिफाइड पैरामेडिक्स की कमी है। तो इसको हमने कोप अप करने के लिए हमने शुरू में 4 कोर्सेज शुरू करने का फैसला किया। हमने नेशनल बोर्ड ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग एजुकेशन है, नेशनल बोर्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड, इस बोर्ड से हमने 4 कोर्सेज चालू करने का फैसला किया, जिसमें DMLT, डिप्लोमा इन नर्सिंग असिस्टेंस और डिप्लोमा इन
ओटी टेक्नीशियन और डाइटिशियन के कोर्सेज चालू करने का फैसला किया और अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा है। और इसमें जो है लोगों को सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि जो नॉलेज जनरल नॉलेज वगैरह था लेकिन क्वालिफाइड नहीं थे, तो उन लोगों को क्वालिफाइड होने का मौका मिला और मिल रहा है। और इससे जो है उनका पे स्केल भी 3 से 4 लाख रुपए पर एनम चला जाएगा। और जो आम तौर पे जो अंडर क्वालिफाइड लोगों से जो मिस्टेक्स हो जाती है, तो एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेंगे। 1 साल का कोर्स है, उसमें हम लोग 7 महीना हम लोग थियरी कवर कर रहे हैं, 4 महीने हम लोग इंटर्नशिप करेंगे जो यहाँ पर लोकल हॉस्पिटल्स और पैथो लैब्स में रहेगा और ओटी में रहेगा। फिर 1 महीने के गैप के बाद एग्ज़ाम होगा। इस तरह से हम लोग का शेड्यूल है ताकि पूरे बच्चे पूरे साल इंगेज रहें और कंप्लीट ट्रेनिंग मिले उनको, ताकि वो करियर को आगे हेल्थ सेक्टर में बहुत आगे की तरफ लेके जा सके। डॉक्टर साहब क्या बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ठाणे इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस में दाखिला लेना होगा, उसके लिए क्या क्या कंडीशन है, क्या शराइत है, आने वाला जो भी स्टूडेंट होगा जिस भी एज का होगा तो उसको क्या फीस रखी गई है, माहवारी है या क्वार्टरली है या कैसी है, क्या बताएंगे इस पर? इसमें जो है हमने फीस तो बहुत ज़्यादा होती है आमतौर पे, लेकिन हमने बहुत मुख्तसर सी फीस पे 30,100 की फीस पे कंप्लीट कोर्स करने का फैसला किया। जनरली कितनी होती है फिर भी? जनरली एवरेज जो है 45-50 हजार के लगभग होती है। 50,000 के हाँ आसपास। जी। और आप 30,000 में मतलब 30,000 में कर रहे हैं जी। तो क्या आप मुमरा कौसा के जो तमाम लोग हैं जो अब कोरोना काल में तो नौकरियां लोगों की जा चुकी हैं, काम धंधे भी बंद हो चुके हैं, ऐसे में लोग अवसर ढूंढ रहे हैं कि उन्हें मौका मिले कहीं ना कहीं काम करने का, कहीं ना कहीं कमाने का, तो न्यू कमर्स के लिए इसमें कितनी गुंजाइश है? न्यू कमर्स के लिए हमने ऐसा किया है कि उनको इंस्टॉलमेंट कर दिया है और हम कुछ एनजीओ से भी कांटेक्ट में हैं। हमारा यस वी कैन भी एक एनजीओ है, तो उस एनजीओ से भी कांटेक्ट में है, तो जितना सपोर्ट हो सकेगा हम लोग करेंगे। कम से कम इंस्टॉलमेंट तो हमने शुरू से कर दिया है कि सपोर्टिव मेजर के तौर पे आप धीरे धीरे करके पेमेंट कर सकते हैं। एडमिशन फ़ी के तौर पे 7,000 रुपये पे करना है, फिर बाकी का इंस्टॉलमेंट्स आप बांट सकते हैं अकॉर्डिंगली। रमेश साहब, न्यू कमर ये वर्ड मैंने जो ये अल्फाज मैंने इस्तेमाल किया है वो खास करके इसके लिए किया है कि जिसको मेडिकल फील्ड की ABCD भी नहीं पता है, लेकिन अब उसे काम की जरूरत है और वो अपना, जैसे आपने इंस्टॉलमेंट की उनको सहूलियत दी है, तो वो देते हुए क्या वो यहाँ पर सीख सकता है, क्या वो अपना करियर बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। ऐसा इसलिए कि जैसे यहाँ पे वो थोड़ा पेमेंट करके एडमिशन हो गया उनका, यहाँ पर उनके क्लासेस जैसे वीक में 2 दिन चलने वाले हैं, तो बाकी दिन वो काम पे भी जा सकते हैं। और ये एक काइंड ऑफ वोकेशनल कोर्स है, हम कंप्लीट इंगेज नहीं रख रहे हैं स्टूडेंट को। अच्छा। तो 2 दिन पढ़ेंगे, उसके बाद हर वीक 2 दिन पढ़ेंगे और इस तरह से हम लोग उनका 7 महीने में सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे और फिर 4 महीने इंटर्नशिप भी उनकी रहेगी। तो जो यहाँ पर सीख रहे हैं वो यहाँ पे प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं और फिर यहाँ से प्रैक्टिकल थियरी कंप्लीट होने के बाद उनको उसी चीज़ को पेशेंट्स पे करने का मौका भी मिल रहा है। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं समझता हूँ पैरामेडिकल के लिए नहीं हो सकती है। देखिए, यहाँ पर जो न्यू कमर आएंगे उनके लिए तो हमने ये सारे कोर्सेज रखे हैं, 4 कोर्सेज। जब ये DMLT कर लें या फिर डिप्लोमा इन नर्सिंग असिस्टेंस कर लें, उसके बाद उनको हॉस्पिटल में हम लोग जॉब के लिए भी असिस्ट करेंगे उनको इंटर्नशिप के बाद। और जो उनको पे स्केल जैसे फॉर एग्जांपल 4-5 हज़ार रुपये मिल रहा था, अब उनको ये ट्रेनिंग के बाद चूंकि वो स्किल्ड है तो उनका पेमेंट डायरेक्ट 10-15 हज़ार से शुरू होगा। फिर जैसे जैसे वो अपना स्किल, उसके अलावा भी बाद में वो हायर एडवांस कोर्सेज कर सकते हैं इसमें, जो अभी हमने नहीं लाए, बेसिक कोर्सेज लाए। उसके बाद ये कोर्सेज करने के बाद, एडवांस कोर्स करने के बाद आप 3 से 4 लाख 5 लाख ऐसी सैलरी पर एनम आपको मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा लोग जो है आपके इंस्टीट्यूट से फायदा उठाएं। आपने फीस भी जो है लगभग 50% कम रखी है, तो क्या अपील करेंगे आप मुमरा कौसा के और आसपास के इलाके के तमाम लोगों से ताकि वो इस मौके का फायदा उठा सके? मैं मुमरा कौसा के तमाम 10वीं जो पास कर चुके हैं स्टूडेंट्स, उनको तमाम बच्चों को इस मौके का फ़ायदा उठाने की गुजारिश करूंगा, क्योंकि ये एकदम
बेस्ट क्वालिटी इंस्टीट्यूट हमने कोशिश की है जिसमें हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, जो सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं वही पढ़ाएंगे और एकदम प्रोफेशनल प्रैक्टिकल और इंटर्नशिप दिया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको ज्वाइन करें और ये पैरामेडिक कोर्स करने के बाद अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक लेके जाएं। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आज जो कोविड के हालात चल रहे हैं, हर दूसरे घर में तीसरे घर में नर्सिंग से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज देखे गए रफीक भाई। किसी को आईवी लगाना है, किसी को इंजेक्शन लगाना है। अगर आदमी कोर्स कर लेता है पैरामेडिकल साइंस का जो हमने शुरू किया है, तो एटलीस्ट वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा अपनी फैमिली, अपने पड़ोस की फैमिली को सेव करने के लिए। जो हालात चल रहे हैं ये कोविड के, अभी जैसे डेल्टा है, गामा है, जो अलग अलग वेरिएंट्स आ रहे हैं, लैम्बडा आ रहा है, तो जितने इश्यूज आ रहे हैं तो हर एक आदमी इंडिविजुअल किसी को हेल्प करने के लिए नर्सेज नहीं मिल रही है, एक इंजेक्शन लगाने के लिए, एक दवा देने के लिए, एक आईवी लगाने के लिए। सो दैट हम लोगों ने सोचा कि अगर आदमी खुद ट्रेंड हो जाएगा, वेल स्किल्ड हो जाएगा, तो वो खुद भी सोशली भी हेल्प कर सकता है और खुद इंडिपेंडेंट भी हो जाएगा। तो 10th और 12th के बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वीकली कोर्सेस हैं और फीस भी आपको इंस्टॉलमेंट में मिल रही है। होप दैट कि मुंब्रा के लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, मुंब्रा के बाहर के लोग भी। और ये हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमने ये बेस्ट टू बेस्ट सोचा है कि प्राइस में भी दें, सो दैट मैक्सिमम लोग बेनिफिट उठाएं और कम्युनिटी का भी फ़ायदा हो हमारी।